नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान की सलामती के लिए मुसलसल खतरा है। किसी भी मुल्क खुसूसन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। आलमी बिरादरी को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशें तेज करना होंगी। क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक़ डार ने कहा कि भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली, पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना बैनुल अक़वामी क़वानीन और मुआहदों की खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त खित्ते में अमन के फ़रोग़ की अहम पेशरफ्त है। क्रोएशियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि उनका दौरा पाकिस्तान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। पाक क्रोएशिया ताल्लुकात बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात पर मबनी है। पाकिस्तान क्रोएशिया के साथ तिजारत, सरमायाकारी और IT में ताउन बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का ज़राअत, सयाहत और हुनरमंदी अफरादी क़ुव्वत के शोबों में शराकत दारी पर जोर। क्रोएशियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान और उसकी क़यादत का किरदार काबिल सताइश है। अमरीका के ईरान में 5 सूबों में हमले, रेलवे पुल, बंदरगाहें और एयरपोर्ट निशाना। अहवाज में 3 और ईरान शहर में एक शख्स शहीद। हमलों के बाद तेहरान, मशहद ट्रेन सर्विस मुअत्तल। अमरीकी फौज के मुताबिक हमलों में 90 मकामात को निशाना बनाया, जिसमें फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, साहिली निगरानी के मराकज़, मिसाइल और ड्रोन ज़खायर, बहरी फौजी सलाहियत और साहिली इलाकों में कायम फौजी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के जवाबी वार। ईरानी फौज का कहना है कि हमलों का हदफ कुवैत में पेट्रियट मिसाइल निज़ाम, कतर में पेशगी इत्तला सैटेलाइट एंटीना और बहरीन में अमरीकी फौज के तेल ज़खायर थे। बहरीनी फौज का ईरान के हमले नाकाम बनाने का दावा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कतरी वज़ीर आज़म को फ़ोन। दोनों रहनुमाओं ने अमरीका ईरान ताज़ा तरीन फ़ौजी कशीदगी पर तबादला ख्याल किया। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक कतरी वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी हममनसब से आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों पर हमलों की मज़म्मत की। ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह सईद अली ख़ामेनी के जसद खाकी को नजफ़ से ईरान के शहर मशहद पहुंचा दिया गया। आज रोज़ा इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के हाथे में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी TV के मुताबिक शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर और उनके शहीद अहल खाना की तदफीन मकामी वक्त के मुताबिक अब 2:30 बजे की जाएगी। इससे कबल आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की मैयत को करबला में हज़रत अब्बास और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ों पर ले जाया गया। नमाज़ जनाजा अदा की गई। गवर्नर ऑफिस के मुताबिक जुलूस जनाजा में 70 लाख से ज़ायद सोगवारों ने शिरकत की। दुनिया को पुरअमन रखने के लिए हमें एक दूसरे से ताउन करना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अक़वाम मुत्तहिदा पुलिस सरबराहान की समिट से खिताब। कहा, दुनिया को बहुत से मसाइल का सामना है। दहशतगर्दी, मुनज़्ज़म जराइम, साइबर क्राइम, मनशियात स्मगलिंग, इंसानी स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से हर मुल्क मुतासिर है। कोई मुल्क इन चैलेंजेस से महफूज नहीं और कोई मुल्क अकेले इनसे नहीं निमट सकता। हमें एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है। जराइम पेशा अफराद जराइम के लिए नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें जराइम की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास होगा। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास में अमन अमान की सूरत हाल पर गौर होगा। इजलास में वज़ीर आला बलोचिस्तान, वफाकी वज़रा और सिक्योरिटी हुक्काम शिरकत करेंगे। ज़ियारत में दहशतगर्दी के वाक़े में जाँ बहक पुलिस एहलकारों की मैयतें वर्सा के हवाले कर दी गईं। जाँ बहक एहलकारों के लवाहिकीन ने 8 मैयतों के हमरा कोयला फाटक के करीब धरना दे दिया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक ज़ियारत में दहशतगर्दी के वाक़े में जाँ बहक 21 एहलकारों की मैयतें गुज़श्ता रात सिविल अस्पताल लाई गई थीं। पुलिस एहलकारों की लाशें गुज़श्ता रोज़ ज़ियारत के इलाके मांगी के करीब से मिली थीं। कोयटा के इलाके हन्ना ओड़क में दहशतगर्दी के वाक़े के खिलाफ एयरपोर्ट रोड पर 5 रोज़ से धरना जारी है। 5 जुलाई को मुसल्लह अफराद के हमले में 4 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी और 11 लापता हो गए थे।
एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस में जुर्म साबित होने पर आतिफ जमान को 2 बार सजाए मौत सुना दी गई। सेशन कोर्ट ने मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद के कत्ल केस का फैसला 7 साल बाद सुना दिया। शरीक मुल्जिम आदिल जमान के दायमी वारंट जारी कर दिए। ट्रायल कोर्ट ने आदिल जमान को इश्तिहारी करार दे रखा है। अदालत का मुल्जिम को 5-5 लाख रुपए मकतूलीन के वर्सा को अदा करने का हुक्म। एंकर मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद को 9 जुलाई 2019 को कत्ल किया गया था। सानहा गुल प्लाजा के मुल्जिमान की तहकीकात के लिए GIT तश्कील देने की दरख्वास्त पर जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में समाअत। मुल्जिमान के वकील ने कहा है कि सानहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट छुपा दी गई। DC, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू इदारों को क्यों बचाया जा रहा है? 3 दफा ये चालान प्रोसिक्यूशन ने मुस्तरद किया। चौथी मरतबा सरकारी वकील को राजी करके चालान जमा करा दिया। अदालत ने कहा है कि सरकारी वकील से पूछना है कि स्क्रूटनी रिपोर्ट को केस का हिस्सा बनाए बगैर कैसे चालान भेजा गया। वकील की अदम मौजूदगी पर समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी। DI खान में पुरानी दुश्मनी पर 2 ग्रुपों में फायरिंग, 6 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी, तफ्तीश जारी। वफाक और पंजाब के माबैन शदीद मौसमियाती इवेंट्स की पेशन गोई के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मानसून और सैलाब से निपटने की तैयारी के लिए फौरी मशक़ें शुरू करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक की मुलाकात। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने पंजाब क्लाइमेट एंड डिजास्टर रेजिलियंस प्लान पर ब्रीफिंग दी। बताया कि भारतीय आबी जहरियत की सूरत में चनाब, सतलुज और रावी में तुग़यानी आने का अंदेशा है। चकवाल, तिलागंग और पोटोहा रीजन में गैर मुतवक्की और गैर रवायती बारिश का इम्कान है। पंजाब की तमाम अजला में वफाकी हुकूमत के इश्तराक से सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन स्क्रीन्स कायम करने पर गौर। मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर में अवामी ताकत का मुजाहरा। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम की क़यादत में कोहला से राढ़ा मुजफ्फराबाद तक पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रैली। मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले काफिलों की रैली में शमूलियत। पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और कौमी यकजहती के हक में शुरका के नारे। वफाकी वजीर अमीर मकाम का आज़ाद कश्मीर में आटे और बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी बदस्तूर जारी रखने का ऐलान। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब में अमीर मकाम ने कहा कि अवाम के समंदर ने साबित कर दिया कि आज़ाद कश्मीर के अवाम पाकिस्तान से अपनी लाजवाल मोहब्बत पर कायम है। हुकूमत ने मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले रखे। पाकिस्तान से वफादारी की शक खत्म करने का मुतालबा किसी सूरत कबूल नहीं। महकमे रेलवेज ने बलूचिस्तान से ट्रेन सर्विस आज 1 दिन के लिए मुअत्तल कर दी। रेलवेज हुक्काम के मुताबिक ट्रेन सर्विस रेलवे ट्रैक पर मरम्मती कामों के बायस मुअत्तल की गई है। आज पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की रवानगी मनसूख कर दी गई। पेशावर से कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस जैकबाबाद तक महदूद रहेगी। ट्रेन की मुअत्तली के बायस मुसाफिरों को टिकट की पूरी रकम वापस की जाएगी। मस्तूंग शमसाबाद क्रॉस क्रिकेट ग्राउंड में फायरिंग से 2 खिलाड़ी जाँ बहक। पुलिस का कहने के मैच के दौरान नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग की। वाक़े के खिलाफ लवाहिकीन का एहतजाज। कोयटा कराची कौमी शाहरा ब्लॉक। कराची के इलाके शफीक मोड़ के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स जख्मी। वाक़े के बाद मुश्तिल अफराद ने डंपर के शीशे तोड़ दिए। ड्राइवर पर तशद्दुद किया। बाद में पुलिस ने गिरफ्तार करके जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया। डंपर को भी तहवील में ले लिया गया। मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की बरसी। तहरीक पाकिस्तान से तकमील पाकिस्तान तक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बाएतमाद साथी और जानिसार बहन फातिमा जिन्ना की बरसगीर के मुसलमानों के लिए बेमिसाल खिदमात तारीख का सुनहरा बाब है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का मोहतरमा फातिमा जिन्ना की 59वीं बरसी पर खिराज अकीदत। कहा कि आमरीत के खिलाफ मादर मिल्लत की जुर्रतमंदाना आवाज़ आज भी कौम के लिए बाइस तहरीक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फातिमा जिन्ना की जमहूरी और मिली खिदमात के लिए सलाम अकीदत। कायद आज़म के लिए बेमिसाल मोहब्बत और जज्बा इसार को खिराज तहसीन। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी से लाहौर में अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात। वज़ारत इत्तलात व सकाफ़त पंजाब और अमेरिकन कौंसलेट लाहौर का कल्चर के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। अज़मा बुखारी ने कहा है कि पंजाब में ख़वातीन, तलबा और किसानों के लिए तारीख़ी इक़दाम किए जा रहे हैं।
भारत में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ रियासतों में सैलाब, लैंड स्लाइडिंग और हादसात में 12 अफराद हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश शदीद मुतासिर हैं। भारतीय महकमा मौसमियात ने दिल्ली समेत कई इलाकों के लिए येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी कर दिया। मजीद बारिशें, आंधी, गरज चमक और तेज हवाओं की पेशगोई। और फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल मरहला आज से शुरू होगा। मेगा इवेंट के पहले क्वार्टर फाइनल में फेवरेट फ्रांस का मुकाबला मराकश से होगा। गोल्डन बूट की रेस में शामिल फ्रांस के स्ट्राइकर किलियन एम्बापे निगाहों का मरकज होंगे। वर्ल्ड कप का ये दिलचस्प मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1 बजे शुरू होगा।